तो उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो पहला टॉपिक है, आपने इधर देखा होगा कि एनआईए जो है ये काफ़ी जो है ना चर्चा में इधर एनआईए रही है। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम देख लेते। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए एक्ट 2008। तो 8 को याद रखना है। एनआईए एक्ट के तहत जो है ना एनआईए का गठन हुआ था। एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। The agency is empowered to deal with the investigation of terror-related crimes across state without special permission from the state। यानी स्टेट के परमिशन की ज़रूरत यहाँ नहीं है। अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी स्टेट की सहमति की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसको। दूसरा एक टॉपिक बहुत ही चर्चा में रहा है, फूजियान। फूजियान क्या है? फूजियान एक नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं। फूजियान कहाँ का है? चाइना का है। हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर चाइना ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस विच लाइज अक्रॉस फ्रॉम ताइवान। फूजियान जो है, द फूजियान ज्वाइंस 2 अदर कैरियर्स, यानी चाइना के पास 2 और अदर कैरियर्स हैं करेंटली ऑपरेटेड बाय चाइना। शेंडोंग टाइप 001। और दूसरा जो है ना ये आपको शेंडोंग टाइप 001 जो है ना कमीशन कब किया गया था? 2019 में। एंड आपका दूसरा जो है लियोनिंग जो है ना टाइप 002 है इस ये। और तीसरा अभी जो आपका फूजियान है, ठीक है। तो फूजियान थर्ड जो है ना नेवी आपको एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इधर जो है ना हाल में चर्चा में रहा है, तो इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सेविंग लाइव्स इन टर्म्स ऑफ नीड एंड यूटिलाइजिंग फूड एड टू हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम वार। हाँ, मेन है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ना ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। और जब भी ज़रूरत है, मान ली कोई भूख से मर गया, वार से जो रिप्लेस होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, उनको जो है ना नीड देता है। और नेचुरल डिजास्टर के समय में फूड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो दिक्कत हुई है, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं तीनों जो है ना, वार, नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज। अगर ये इसकी वजह से जो है ना फूड इनसिक्योरिटी होती है तो ये प्रोवाइड कराता है। और स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इसका जो है ना लोगो कह सकते हैं या आपका थीम कह सकते हैं। पीएसपी, पीएसपी से आप याद करो, पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका यहाँ पे है कि WFP इट मीन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वाज गिवन द नोबेल पीस प्राइज इन 2020, यानी हाल ही में इसको नोबेल प्राइज मिला है। फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी में इस तरह के या बीपीएससी में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो 2020 में इसको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला है। अभी हाल ही की घटना है इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इट वाज फाउंडेड इन 1961, यानी 61 में जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फाओ, FAO, जो रोम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसके द्वारा WFP की स्थापना की गई थी। एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, दोनों आपसे परिचित ही हैं और आप भी इनसे परिचित हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेसिक तैयारी तो कर चुके होंगे, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो जान लें कि फाओ और UNGA यानी आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दोनों ने मिलकर के WFP की स्थापना की थी विथ इट्स हेडक्वार्टर इन रोम, इटली। यानी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। WFP का भी हेडक्वार्टर कहाँ होगा?
रोम में होगा। इट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, UNSDG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका एक मेंबर है। ए कोएलिशन ऑफ UN एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एम टू फुलफिलिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG को फुलफिल करने के लिए किसकी ज़रूरत है? WFP। जहाँ SDG आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वहाँ WFP आएगा ही आएगा। दोनों एक दूसरे से कह सकते हैं कि पूरक हैं, कंटेम्पोररी। आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। तो SDG लाना है, सोशल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, तो WFP को मजबूत करना होगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, आप लोग अक्सर THR का नाम सुनते होंगे। THR आंगनवाड़ी केंद्रों में कभी गए होंगे तो THR को लेकर के थोड़ा बहुत जो है ना चर्चा होती होगी। कभी अनियमितता भी होती है। THR है ना, टेक होम राशन। बहुत पहले मुझे नहीं मालूम था, जब इनिशियल स्टेज में पढ़ता था क्या होता है, लेकिन जब ब्लॉक में जो है ना जॉब हो गई है, जब इस काम को करना पड़ा तो पता चला कि नहीं ये THR है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड टेक होम राशन अंडर द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS के तहत जो है ना THR दिया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों में या अन्य कई जगहों पे, टू फील द गैप ऑफ न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए भरने के लिए अमंग द चिल्ड्रन एज वेल एज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, यानी PLW, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, जो आपको दूध पिलाती माताएं हैं, तो उनके न्यूट्रिशन के लिए ये शुरू किया गया। केवल चाइल्ड के लिए ही नहीं है, चिल्ड्रन के लिए ही नहीं है, बल्कि PLW के लिए भी है। नया एक वर्ड मिला, PLW, याद कर लेना है। इट ऑफर्स फोर्टिफाइड राशन फॉर यूज एट होम, प्रोवाइड इन 2 वेज, 2 तरीके से दिया जाता है फोर्टिफाइड राशन। अब फोर्टिफाइड राशन क्या है? फोर्टिफाइड राशन में हम बाहर से पोषक तत्व क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो सामान्य राशन की तुलना में उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो टेक होम राशन 2 तरीके से दिया जाता है। टेक होम राशन तो घर दे दिया जाता है, जो चावल है, जो भी है, गेहूँ है, दाल है, वो घर दे दिया जाता है बच्चों को। और हॉट कुक्ड मील्स भी है, या तो बना करके दिया जाता है। तो जो 2 तरीके से आपको राशन दिया जाता है, एक तो THR हो गया, ठीक है, राशन दे दिया जाता है, और वो या तो बना करके दिया जाता है हॉट कुक्ड मील्स एट आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी सेंटर ही मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है किसका? THR का एंड हॉट कुक्ड मिल्क का। इट्स गिवन ए रॉ इंग्रेडिएंट, मैंने बताया अभी, रॉ इंग्रेडिएंट और इन पैकेट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन कुक्ड। 2 तरह से दिया जाता है, या तो रॉ इंग्रेडिएंट यानी चावल दे दिया गया, दाल दे दिया गया, ठीक है, तो ये सब दे दिया जाता है, नहीं तो पैकेट्स में फूड दिए जाते हैं। तो काफ़ी एक THR के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ब्रीफ में समझा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स मेंस के लिए, आप ऐसे ही पढ़ते रहें। इस टॉपिक का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप PM पोषण को के बारे में आप जानते भी होंगे। अगर आप मिड डे मील का नाम सुने हैं तो इसको तो सुने ही होंगे, और आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा। इन सितंबर 2021 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, है ना, पूरा नाम याद भी कर लेना है PM पोषण का, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, और PM पोषण फॉर प्रोवाइडिंग 1 हॉट कुक्ड मील इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, दोनों तरह, यानी सरकारी जो स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, उनके बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ पे जो है ना कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसका फाइनेंशियल बजट देखें तो 1.31 ट्रिलियन है, ठीक है, मतलब रुपीज 1.31 ट्रिलियन है। और द स्कीम रिप्लेस्ड बाय द नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल्स, और मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील की जगह मिड डे मील की जगह ही इसने लिया है, जिसको PM पोषण के नाम से जाना जाता है। और स्ट्रेटजी क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी पर भी हम बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है स्ट्रेटजी?
आपको द स्ट्रेटजी एम टू रिड्यूस ऑल फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन बाय 2030, यानी 2030 तक सभी प्रकार के जो अंडर न्यूट्रिशन जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, सभी प्रकार के, तो उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, अक्सर आता रहता है ना, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, या तो मेंस में लिखते वक्त याद नहीं आएंगे, अरे तो प्रीलिम्स में पूछा जाता है तो भी आप भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या कहा गया है, ठीक है। पहले तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का आप जो है ना ईयर याद कर लें, 1976 याद भी होगा। फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट, यानी जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को आपको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, केंद्र सरकार जो है ना इसके बारे में चिंतित है या कुछ ठोस करने जा रही है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट अलॉन्ग विद एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इतने के साथ फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को भी क्या किया गया, कंकरेंट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 48A, सब तो याद किए रहते हो आप लोग। ये DPSP का जो है ना एक पार्ट है। आर्टिकल 48A यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of country। तो इसमें भी आपको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात की गई है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात की गई है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, तो उसी में 51A फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 51AG भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। ये क्या कहता है, इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे हम सब की कि हम संरक्षित करें, इम्प्रूव करें जो नेचुरल हमारा इन्वायरमेंट है, और जिसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ शामिल है। तो तीन चीज़ें हमने देखा। आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में आपको फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को डाल दिया गया। और आर्टिकल 48A जो है ना ये भी इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। आर्टिकल 48A जो DPSP के अंतर्गत आता है, और तीसरा तो फंडामेंटल ड्यूटी है 51AG, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सेक्शन था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी पढ़ते रहिए और ऐसे ही धीरे धीरे जो है रिवाइज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।